रामपुर पहुंचे शिवपाल यादव। जेल में आजम खान से मुलाकात की, फिर परिवार से मिले और जौहर यूनिवर्सिटी भी पहुंचे। अब सवाल यह है कि शिवपाल यादव का ये दौरा सिर्फ एक मुलाकात थी या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी की कोई बड़ी सियासी तैयारी। क्योंकि मामला सिर्फ आजम खान की नाराजगी का नहीं है, इसके पीछे रामपुर की राजनीति, जौहर यूनिवर्सिटी, मुस्लिम वोट बैंक और 2027 का विधानसभा चुनाव सब कुछ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर चाचा शिवपाल को रामपुर क्यों जाना पड़ा और क्या एक बार फिर उन्हें समाजवादी पार्टी का संकट मोचक बनाया गया है? दरअसल शिवपाल यादव रामपुर पहुंचे और सबसे पहले जेल में आजम खान से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने आजम खान के परिवार से बातचीत की, उनसे मुलाकात की और फिर वो पहुंचे जौहर यूनिवर्सिटी। यानी एक ही दौरे में तीन अहम जगहों पर उनकी मौजूदगी रही। आजम खान से सीधा संवाद, परिवार को भरोसा और जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर भी अपनी मौजूदगी। अब सवाल ये है कि आजम खान नाराज क्यों है? रामपुर की राजनीति में आजम खान लंबे समय से समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से पार्टी के अंदर स्थानीय स्तर पर कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनसे आजम खेमे की नाराजगी की चर्चाएं तेज होती जा रही थी। खासकर मुहिबुल्लाह नदवी की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और रामपुर में संगठन से जुड़े फैसलों को लेकर मतभेद की बातें सामने आती रही हैं। ऐसे में शिवपाल यादव की मुलाकात को महज औपचारिक मुलाकात मानना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि शिवपाल और आजम खान दोनों ने समाजवादी पार्टी का पुराना दौर देखा है। दोनों ही मुलायम सिंह यादव के समय पार्टी के अहम चेहरों में रहे हैं। यानी अगर किसी पुराने नेता को बातचीत के जरिए मनाने की कोशिश करनी है तो शिवपाल यादव से बेहतर विकल्प पार्टी के पास शायद ही कोई होगा। लेकिन असली कहानी 2027 के चुनाव से जुड़ती है। समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोटर लंबे समय से महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन अब इस वोट बैंक में दूसरी पार्टियों की नजर भी साफ है। खासकर असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता ने सपा के सामने एक नई चुनौती जरूर खड़ी की है। ऐसे में सपा के सामने सवाल ये है कि अपने पारंपरिक मुस्लिम वोटर को अपने साथ कैसे रखा जाए, और यही शिवपाल यादव की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अखिलेश यादव जहां अपनी राजनीति का सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं शिवपाल यादव पुराने समाजवादी नेताओं और पारंपरिक वोटरों के बीच संवाद का चेहरा बन सकते हैं। यानी एक तरफ अखिलेश की नई रणनीति और दूसरी तरफ शिवपाल का पुराना राजनीतिक अनुभव। इसे सपा की डबल स्ट्रेटजी भी कहा जा सकता है। जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी इसी कहानी का एक अहम हिस्सा है। आजम खान के लिए जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक संस्थान नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जौहर विश्वविद्यालय जब यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद बढ़ा, तब आजम खेमे की तरफ से समाजवादी पार्टी से ज्यादा सक्रिय समर्थन की उम्मीद की गई। ऐसे में शिवपाल का यूनिवर्सिटी पहुंचना एक राजनीतिक संदेश तो जरूर देता है कि पार्टी आजम खान से जुड़े मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहती। और फिर संभल को लेकर शिवपाल यादव के बयान ने भी सियासी चर्चाएं बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में सपा की सरकार बनती है और गलत मुकदमों की पुष्टि होती है तो उनकी समीक्षा की जाएगी। तो क्या चाचा शिवपाल को फिर से पुराने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की जिम्मेदारी मिली है, या फिर मकसद सिर्फ आजम खान की नाराजगी को दूर करना है? फिलहाल इसका जवाब तो अभी साफ नहीं है हमारे पास भी, लेकिन इतना जरूर है कि रामपुर में शिवपाल यादव की मौजूदगी को सिर्फ एक मुलाकात कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुनाव से पहले सिर्फ उम्मीदवार नहीं चुने जाते, नाराजगी दूर की जाती है, पुराने रिश्ते जोड़े जाते हैं और वोटों के समीकरण भी साधे जाते हैं। अब देखना यही है कि शिवपाल यादव की मुलाकात से आजम खान कितने मानते हैं और क्या इसके बाद अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्तों में भी नई गर्माहट दिखाई देती है। क्योंकि 2027 की लड़ाई में रामपुर सिर्फ एक सीट नहीं, सपा के लिए एक बड़ा सियासी संदेश बन सकता है।